हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा से आयोग पीटी परीक्षा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल 2 पालियों में संपन्न हो चुकी है। जी हाँ, किसी भी हालत में युवाओं को, बेरोजगारों को एक संभावना दे दी गई है पीटी के जरिए कि आप ठहरिए, अब आपके रोजगार की व्यवस्था हो रही है। कुछ ऐसे ही जो पिक्चर आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा का आयोजन कराया गया है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं शायद कोई परीक्षार्थी इस प्रकार से परीक्षा देने कभी गया होगा। ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं जितना बड़ा जो है एरिया में जो है जल भरा है। और ये तो केवल एक सेंटर की बात है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, समूचे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार पर बारिश हुई थी, मानता हूँ बारिश तो प्रकृति का आपदा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेंटर बनाना चाहिए था। ये बिल्कुल गांव में, खेत में सेंटर बना दिया गया है। यानी बिल्कुल मजाक किया गया है युवाओं के साथ। जिस प्रकार से परीक्षा केंद्र बनाए दिए गए थे और जो बस की व्यवस्था की बात कही जा रही थी, अगर बाइक की व्यवस्था खुद अपने भर्ती ने ना की होती तो शायद ही परीक्षा की जो उपस्थिति आज 85% के आस ऑलमोस्ट बताई जा रही है, वो आज नहीं होती। सब कुछ बात की जाएगी इस वीडियो के जरिए। आप अंत तक वीडियो से शामिल रहिएगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी के साथ साथ अब आपको यूपी पी एस सी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पूर्ति बोर्ड, यानी यूपी के संबंध में कोई भी इंपॉर्टेंट खबर हो जो प्रतियोगी छात्र के लिए जरूरी हो, वो आप तक मैं पहुँचाऊँगा। चलिए फ्रेंड, तो बात ये तो हो गई बलरामपुर के कोयलमती पांडे जो है इंटर कॉलेज को लेकर के, जो यहाँ पर सेंटर बना दिए गए थे बिल्कुल गांव में। तो ऐसे तमाम क्षेत्र बनाए गए थे सेंटर जो बिल्कुल गांव में थे, और अभ्यर्थियों को पहुंचने में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो इसको लेकर के बहुत से राजनीतिक दल के नेता भी जो है, और कई जो है परीक्षा को लेकर के अवतार ठाकुर जो पूर्व आईएएस हैं, वो भी कह रहे हैं कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और इस परीक्षा को जो है रद्द किया जाए। जिस प्रकार से सेंटर बनाए गए थे, कहीं न कहीं वहाँ को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। और यहाँ मैं ये भी बात करूँगा कि किस शिफ्ट में जो है क्वेश्चन का पेपर आपका ईजी आया था, वो भी मैं आपको बताऊँगा। नॉमिनेशन का लाभ किसको मिलने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के ज़रिए। चलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं जो भी आज न्यूज़पेपरों के जरिए खबर है कि सामान्य ज्ञान के असामान्य सवालों में उलझे अभ्यर्थी। ये तो बात है प्रयागराज की। 76 केंद्रों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 82.5% रही है उपस्थिति। क्वालिफाई करना बड़ी चुनौती है ना। कितना? 82%। तो भैया देखिए, प्रयागराज में जो है निरीक्षण करते डीएम और एसएसपी, तो प्रयागराज में उपस्थिति रहती ही अच्छी है, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मंगलवार को आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी में 80% से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद ही आयोग की आने वाली भर्तियों में अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। लेकिन सामान्य ज्ञान के असमान सवालों परीक्षार्थियों को थोड़ा बहुत उलझाया जरूर। परीक्षा में भारी भीड़, काफ़ी अधिक भीड़ थी और लाखों की संख्या में भर्ती शामिल भी हुए थे। पीटी के लिए पंजीकृत 96 केंद्रों पर जो भी संख्या थी, देखिए बात नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ पेपर का लेवल जो सुबह की पाली में था वो शाम की पाली की अपेक्षा थोड़ा कठिन था। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन अगर कंपैरिजन बात किया जाए तो किस सेशन का पेपर, तो वैसे मैंने आपको बताया कि इजी टू मॉडरेट था, लेकिन अगर कंपैरिजन देखा जाए तो जो मॉर्निंग का शिफ्ट था वो थोड़ा कठिन शिफ्ट था अपेक्षाकृत शाम की शिफ्ट के, है ना। अपेक्षाकृत इवनिंग शिफ्ट से मॉर्निंग शिफ्ट का आपका क्वेश्चन पेपर जो था पीटी का वो थोड़ा कठिन था, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लाभ जो ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाला है फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जो फर्स्ट शिफ्ट के युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको लाभ मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। क्या? नॉर्मलाइजेशन का लाभ जो है फर्स्ट शिफ्ट के वैसे भी लोगों को मिलने वाला है, और बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं अगर आप फिर फर्स्ट शिफ्ट में हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उपस्थिति होने का प्रयागराज में विशेष तौर पर, कि ये सीजीएल को लेकर के है। अभ्यर्थियों ने सीजीएल को नकारा और पीटी का किया चुनाव। 63% अभ्यर्थियों ने छोड़ी सीजीएल 2020 की टायर 1 परीक्षा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 63% यानी मात्र 37% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है, और यही कारण बना है जो पीटी में उपस्थित छात्रों की संख्या बढ़ चुकी है। यहाँ बात कर रहे हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल की
टायर 1 परीक्षा मध्य क्षेत्र में यूपी और बिहार राज्य के 17 जिलों में 13 अगस्त से 24 अगस्त के बीच संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 4,65,534 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और सिर्फ 1,75,679 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। लगभग 63% ने परीक्षा भी छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फर जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। यहाँ आप देख सकते हैं तो मात्र 63% जो है अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी और 37% अभ्यर्थियों ने सीजीएल का परीक्षा दिया, जिसके कारण कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी के जिनका पेट का परीक्षा था, सीजीएल का परीक्षा था, तो उन्होंने पेट का चुनाव किया और पेट का परीक्षा दिया है, क्योंकि उन्हें लेखपाल भर्ती बहुत आसान महसूस रही होगी शायद, और इसलिए उन्होंने पेट की परीक्षा देना ज़्यादा उचित समझा। तो ओवरऑल देखिए भैया, मैं बताना चाहता हूँ हर भर्ती का अलग अलग कट ऑफ होगा, चाहे वो एएनएम की भर्ती हो 9,92 के आसपास, लेखपाल भर्ती हो जो कि लगभग 8,000 के आसपास भर्ती होनी है। देखिए लेखपाल में पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ लेखपाल में पदों की संख्या बढ़ सकती है और साथ में UPSSC जूनियर असिस्टेंट का भी पद बढ़ने के पूरे आसार हैं, है ना। तो आपका UPSSC जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है वो भी पदों की संख्या बढ़ने के पूरे आसार हैं और UPSSC लेखपाल का भी पदों का संख्या हो सकता है 100-200 और बढ़ जाए। अभी तो खैर 7,882 पदों के लिए है और 7,882 के बात किया जाए तो 20 गुना उसका बुलाया जाएगा भर्ती लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। तो 20 गुना मतलब 1,57,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपका 58 से ऊपर है, किसी भी पाली में हो, चाहे इवनिंग में हो चाहे मॉर्निंग में हो, किसी भी आपके पाली में है, किसी भी शिफ्ट में आपके 58 नंबर बन रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, मैं आफ्टर माइनस मार्किंग की बात कर रहा हूँ, सब कुछ आपका घटाने के बाद अगर रॉ मार्क आपका 58 बन रहा है तो निश्चित तौर पर आप लेखपाल भर्ती की परीक्षा की तैयारी करिए, जो 4 सेक्शन में होगा। 25 नंबर मैथ का, 25 नंबर हिंदी का, 25 नंबर जीएस का और आपका 25 नंबर जो है ग्रामीण विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपके होंगे वहाँ पर भी आपको, और 90 मिनट का शायद समय आपको लेखपाल भर्ती के लिए दिया जाएगा। तो अगर आपका 58 से ज़्यादा नंबर बन रहा है तो निश्चित तौर पर आप अगली परीक्षा की तैयारी करिए, किसी भी शिफ्ट में होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर नॉमिनेशन का लाभ जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट शिफ्ट को जो अभ्यर्थी थे उनको मिलने वाला है, क्योंकि अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर इवनिंग के मुकाबले मॉर्निंग के जो पेपर था वो थोड़ा सा कठिन था और कोई बात नहीं है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर हम मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से, राहुल वाई चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये बात हो गई पीटी की परीक्षा को लेकर के, क्या कुछ कैसे रहा, पेपर लीक को लेकर के जो खबरें निकल के आ रही हैं। देखिए इसके संबंध में पूर्व IAS अमिताभ ठाकुर ने भी एक बहुत बड़ा जो है ट्विटर पर जो है एक अपलोड किया है, जो भी चीज़ें हैं कि पेपर लीक हुआ है और इसको लेकर के जो है गिरफ्तारियाँ भी सामने आई हैं। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं देर शाम जो है हिंदुस्तान पेपर ने बता भी दिया है, इनको भी इनके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अनुमानित डेटा है कि 85% परीक्षार्थी हुए शामिल, प्रदेश भर में नकल करते पकड़े गए हैं 12 लोग। तो आप देख सकते हैं UPSSC सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ने पीटी मंगलवार को शांतिपूर्व संपन्न हो गई। हाँ, किसी भी प्रकार से संपन्न हो गई है। 85% भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। आयोग ने प्रश्न पत्र की 8 सीरीज आप वेबसाइट पर अपलोड किए थे, आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं जाकर के। दूसरी ओर वाराणसी STF के व्हाट्सएप पर नकली पेपर की उत्तर कुंजी बेचने के आरोप में नैनी से रवि प्रकाश और मनीष को गिरफ्तार किया गया है। और प्रयागराज STF ने मंझनपुर कौशाम्बी के दुर्गा देवी इंटर कॉलेज से बिहार के सॉल्वर गैंग के पंकज, राहुल, अभिषेक सिंह और उदय शंकर, और वहीं प्रतापगढ़ कोतवाली पुलिस ने फुलवरिया स्थित न्यू एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बिहार के ही पवन रजक को पकड़ा है। ये सभी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। वहीं रानीगंज के नौडेरा स्थित शिव कुमारी दुबे महाविद्यालय में फर्जी ID के साथ बिहार के मनीष कुमार और प्रवीण पकड़े गए हैं। वहीं कुशीनगर में भी नकल करने की शक में 2 लोगों को पकड़ा गया है। आयोग के सदस्य ON सिंह, है ना, आयोग के सदस्य ON सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से निगरानी के दौरान बुद्धा इंटर कॉलेज में 2 परीक्षार्थियों के पास इन दोनों की संदिग्ध हालत में स्थिति में खड़े हुए देखा गया था। और दूसरी ओर एटा के क्रिश्चियन एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज में प्रथम पाली में बिहार निवासी गोपाल को पकड़ा गया। वहीं मैनपुर के अभ्यर्थी जनवेश सिंह की जगह परीक्षा दे रहा था, उसके विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज करा गया है। और यहाँ से देख सकते हैं चीज़ें भी
कि प्रदेश के 2254 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा हुई है। आयोग के प्रदेश अध्यक्ष आयोग के प्रदेश के 2254 परीक्षा केंद्र पीटी के आयोजित किए गए और परीक्षा के लिए 20,72,000 यानी लगभग 73,000 के फॉर्म भरा। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि परीक्षा में 85% परीक्षार्थी शामिल हुए हैं और प्रदेश भर के सभी केंद्रों पर शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न कराई गई है। और उन्होंने बताया कि आयोग में बने कंट्रोल रूम से परीक्षा पर सीधी नज़र रखी गई और जहां भी गड़बड़ी की संभावना दिखी वैसे तुरंत कार्रवाई की गई। अरे झूठे चुप हो जाओ, ये जिस प्रकार से देखते हैं बड़े व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उनको जो अच्छे अच्छे सेंटरों का उन्होंने लाइव टेलीकास्ट देखा होगा, आपने एक अच्छे सेंटर जो बनाए थे आपने अच्छे समझ के उनको देखा होता तो और चीज़ें पता चलती। इस प्रकार से झूठ झूठ बातें बोली जाती हैं युवाओं के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये सब चीज़ें हैं। पीटी परीक्षा यानी किसी भी प्रकार से संपन्न हो चुकी है, आपको संतावना दे दी गई है। अब देखते हैं लेखपाल भर्ती, जैसा कि आप लोग जानते हैं नवंबर में आना प्रस्तावित है। नवंबर में आएगा या फिर दिसंबर में आएगा, अब तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो खबरें थी आप तक पहुँचा दी गई हैं। तो प्लीज़ आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।